हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से जेंडर पर। तो पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कैसे हम लोगों ने लॉकडाउन में आप लोगों को मिलवाया ऐसे स्टूडेंट्स से जो कि रिसर्च कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लॉकडाउन में बैठे बैठे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कि एस्ट्रो फोटोग्राफी ऐसे करते हैं कि आप लोगों की आंखें जो है देखती रह जाएं और आपको उनकी एस्ट्रो फोटोग्राफी से प्यार हो जाए। हम आपको इनसे पहले भी मिला चुके हैं। इनका नाम है स्नेह केसरी और ये एस्ट्रो कैंप्स भी करते हैं, एस्ट्रोफाइल एजुकेशन यानी कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करते हैं और भी ऐसे काफी सारे काम करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं स्नेह केसरी जी से कि एस्ट्रो फोटोग्राफी के बेसिक्स क्या हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी में और क्या मोबाइल से भी एस्ट्रो फोटोग्राफी की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं स्नेह केसरी जी से। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत है स्नेह जी आपका हमारे चैनल पर। आज के टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को बताएं। हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर के। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो की थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और उम्मीद है कि इस वीडियो में भी लोग बहुत कुछ नया नया सीखेंगे और आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। और एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। मैं पिछले लगभग 12 सालों से एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहा हूँ और काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें देख चुका हूँ, लेकिन एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए जो मेरा प्यार है वो हमेशा की तरह बढ़ा हुआ है और मुझे बहुत खुशी होगी आज आपके ऑडियंस से इस बारे में बात करके। एस्ट्रो फोटोग्राफी अगर सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम फोटोग्राफी करते हैं चांद तारों की। ये विज्ञान भी कह सकते हैं, इसे कला भी कह सकते हैं और एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है वो विज्ञान और कला का संगम होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसे करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी एक सिंपल से मोबाइल कैमरा से लेकर के हाई एंड प्रोफेशनल DSLR कैमरा तक यूज करके एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि चांद तारे इन्हें देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये शाम को आपके घर से ही दिख जाते हैं और एस्ट्रो फोटोग्राफी इन्हीं की फोटो खींचने की कला है। जी, तो ये तो हो गया एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में। अच्छा, आपने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, बट जब आप प्रो लेवल की एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, लाइक बिगिनर्स से अगर कुछ लेवल ऊपर करते हैं, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो हैं क्लिक करते हैं? देखिए, आजकल के मोबाइल कैमरास की वजह से कोई बिगनर और प्रो रह नहीं गया है। ये पहले के ज़माने में होता था जब मोबाइल कैमरास की क्वालिटी थोड़ी कम होती थी, 2 मेगापिक्सल 1 मेगापिक्सल या VGA कैमरास, तब DSLR से फोटोग्राफी करना एक अलग ही एहसास होता था, एक अलग ही अनुभव होता था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से DSLR से फोटोग्राफी करना पसंद करता हूं। DSLR कैमरा, जैसा कि मेरे पास एक DSLR कैमरा है, तो ये एक सिंपल DSLR कैमरा है जिसको मैं यूज करता हूं सारी फोटोग्राफी के एक्सपीडिशंस पे और जब भी मैं फोटो खींचने जाता हूं तो इस कैमरा के अंदर लेंस लगा होता है आगे, जिस लेंस को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं अपनी पसंद के हिसाब से। अगर मुझे किसी नेबुला की फोटो खींचनी है, जो कि आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं, तो मुझे इस लेंस को निकाल के टेलीस्कोप लगाना होगा। और अगर सिर्फ स्टार ट्रेल्स की बात करूं तो उन फोटोग्राफ्स के लिए मैं कोई भी लेंस इस्तेमाल करता हूं। फोटोग्राफी आज की डेट में इतनी सेंसिटिव हो गई है कि हमें तरह तरह के इक्विपमेंट का साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आप अच्छे लेवल, हाई लेवल की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपना सेटअप बहुत सिंपल रखता हूं। एक मेरा ट्राइपॉड होता है, उसके अलावा एक मेरा कैमरा होता है, एक लेंस होता है। इसके अलावा क्योंकि मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूं तो मेरे पास बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता, तो मैं एक एक्सटर्नल पावर सोर्स या एक कैमरा का पावर बैंक होता है, जैसे मोबाइल के लिए पावर बैंक होते हैं वैसे कैमरास के लिए पावर बैंक होते हैं। ये पावर बैंक यूज करता हूँ जो मेरे कैमरा को चार्ज करके रखता है और ये 2 से 3 रात चल जाता है। उसके अलावा क्योंकि एस्ट्रो फोटोग्राफी रात को की जाती है और हमें काफी लंबे एक्सपोजर्स लेने होते हैं, तो अक्सर कैमरास में शेक आने लगता है।
उसके लिए मैं एक ये रिमोट कंट्रोल यूज करता हूँ जिसको इंटरवेलोमीटर भी कहते हैं, और इस रिमोट कंट्रोल के सहारे मैं कैमरे को बिना छुए हुए फोटोग्राफ खींच सकता हूँ। और यकीन मानिए एक दिन में, एक रात में मैं 1000, 1200, 1300 फोटोग्राफ खींचता हूँ और मैं कैमरा को टच भी नहीं करता। सो ये मेरे कुछ इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स हैं, बट मुझे लगता है एक बिगनर लेवल पे इतने इक्विपमेंट्स से आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी करना शुरू कर सकते हैं। जी, तो ये तो आपके इक्विपमेंट्स हुए। अच्छा, एक सवाल मेरा अभी सबसे पहले ये है कि आपके पीछे जो नेब्यूला है वो कौन सा है, एक बार पहले वो बताइए। अच्छा, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए आसानी से। इसका नाम है ओरायन नेबुला। ये नेबुला जो है ओरायन कॉन्स्टेलेशन के अंदर है और इसको द ग्रेट नेबुला इन ओरायन भी कहा जाता है। मेसियर कैटलॉग जो एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट का एक कैटलॉग होता है जिसको कहते हैं मेसायर्स कैटलॉग, उसके अंदर इसका नंबर 42 है, यानी कि M42। और यकीन मानिए दुनिया में कोई ऐसा एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट, एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोफोटोग्राफर नहीं है जिसने इस नेबुला की फोटो नहीं खींची। यहाँ तक कि हबल टेलीस्कोप, चंद्रा ऑब्जर्वेटरी, स्पिट्जर एक्सरे टेलीस्कोप, इन सब ने इस नेबुला की फोटो खींची है। और हम जैसे छोटे लोग जो अब शौकिया तौर पे फोटोग्राफी करते हैं वो तो इसके दीवाने हैं। ये नेबुला अब सर्दियों में दिखना शुरू होगा और अभी अगर बात करें सितंबर अक्टूबर में तो रफली 3, साढ़े 3 बजे के आसपास आप इसको देख सकते हैं आसमान में एक छोटे से टेलीस्कोप की मदद से। और ये दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में लाइट पोल्यूशन के बावजूद ये नेबुला टेलीस्कोप और बाइनोकुलर से दिख जाता है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है जो आप देख सकते हैं स्काई में। जी, अच्छा सर, हमें ये बताइए कि ये तो आपके सेटअप की बात हो गई, बट कुछ कंप्यूटर स्किल्स भी इसके लिए चाहिए होती हैं। लाइक आप फोटोग्राफ्स इतनी सारी लेते हैं तो उनको कंपाइल वगैरह भी करते होंगे, काफ़ी सारे आप एडिटिंग वगैरह का काम भी करते होंगे। तो क्या बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो लोगों को आनी चाहिए कि वो एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकें एंड देन अपनी फोटोग्राफ्स को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें? जैसा आपने कहा, कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी कंप्यूटर स्किल है वो है डेटा मैनेजमेंट। यकीन मानिए जब मैं एक रात के लिए फोटोग्राफी करने के लिए बाहर जाता हूँ, मेरे पास 65 से 70 GB का डेटा होता है, लगभग 1300-1400 इमेजेस बनती हैं। उन इमेजेस को तरीके से स्टोर करना ताकि उन फोटोग्राफ्स को जब चाहिए मैं निकाल सकूं और जैसे चाहिए उसको यूज कर सकूं, ये सबसे बड़ा स्किल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अपनी फोटोग्राफ को आप कैसे निखार सकते हैं, तो देखिए एस्ट्रोफोटोग्राफी बिना इमेज प्रोसेसिंग के अधूरा है। आपको वो रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता, चाहे आप जितने बेहतरीन फोटोग्राफर क्यों ना हो, आपको कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए। बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप हो गई, आप फोटोशॉप में अगर इमेजेस पे प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा इनहांस कर सकते हैं, सो आपको इससे ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। और मेरा ये सुझाव है कि जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं वो इस तरह के नेबुलास की फोटोग्राफ नहीं खींच सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके लिए आपको एक टेलीस्कोप चाहिए, एक पूरा सेटअप चाहिए इसके लिए। और अभी आप क्योंकि शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का सेटअप आपके काम आ सकता है। तो मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो है स्टार ट्रेल्स। स्टार ट्रेल्स बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। जो सेटअप मैंने अभी आपको दिखाया है, इससे आप स्टार ट्रेल शूट कर सकते हैं। और इन स्टार ट्रेल्स की फोटोग्राफी जो है वो बड़ा आसान काम है। आप फोटो खींचिए, कंप्यूटर पे खोलिए सारी फोटोग्राफ्स, बेसिक कलर करेक्शन जो आपको जरूरत महसूस होती है अपने हिसाब से आप वो कीजिए, और सारी की सारी फोटोग्राफ्स को आप सेव कर लीजिए टिफ फॉर्मेट में। इस टिफ फॉर्मेट को उसके बाद आप एक बेसिक सॉफ्टवेयर में खोल करके सिर्फ आपको ये फोटोग्राफ्स उसमें लोड करनी है और एक बटन दबाना है और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए सारा काम कर देगा। एस्ट्रोफोटोग्राफी पुराने जमाने में बहुत मुश्किल होता था, बट अब क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स इतने एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो अधिकतर सॉफ्टवेयर जो आज की डेट में अवेलेबल हैं वो सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं। आपको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं, बाकी सारा काम कंप्यूटर खुद करेगा, वो सॉफ्टवेयर खुद करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी फोटोग्राफ्स निकाल के दे देंगे। जी, अच्छा, अभी आपने हमें ये बताया कि बिगिनर्स जो हैं वो फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, तो अभी जिनके पास टेलीस्कोप्स नहीं हैं, जिनके पास DSLR कैमरास नहीं हैं,
वो जिनके पास सिर्फ स्मार्टफोन से बट एस्ट्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो वो स्मार्टफोन से एस्ट्रो फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, और क्या वो चीजें हैं जिनके लिए उन्हें एम करना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें जो हैं वो देख सकते हैं मून के अलावा, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो आसमान में देख सकते हैं? सो जरूरी नहीं है कि आपके पास DSLR ही होना चाहिए। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए आजकल जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं। उसमें जो कैमरास हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 कैमरास हैं, और आजकल तो 108 मेगापिक्सल के या 64 मेगापिक्सल के या 48 मेगापिक्सल के कैमरास आ रहे हैं। ये मोबाइल कैमरास काफी केपेबल हैं रात को फोटोग्राफी करने के लिए। DSLR में जो हमें फायदा मिलता है वो ये है कि हम बहुत लंबे एक्सपोजर्स ले सकते हैं, यानी कि एक ही फोटोग्राफ 30 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की खींची जा सकती है। अगर ये कैपेबिलिटी आपके मोबाइल फोन के मैनुअल मोड में है तो आप अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो कैमरा लेंस है वो वाइड एंगल लेंस है। उसमें जो आप फोटो खींचेंगे वो होगी स्टार ट्रेल्स या कॉन्स्टेलेशन की फोटोग्राफ। इस तरीके की नेबुला की फोटोग्राफ को बिल्कुल क्लोज जूम इन करके अगर खींचना है तो आपको वो फोटोग्राफ फिर टेलीस्कोप के ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी अपना फोन जो है वो टेलीस्कोप के ऊपर लगाना पड़ेगा, जिसके बाद आप बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके उस ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ खींच सकते हैं। बट निराश मत होइए, आपका कैमरा अगर आपके पास मैनुअल मोड वाला कैमरा है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मोबाइल अडाप्टर चाहिए जिसको आप अपने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करेंगे और उसके बाद अपने कैमरे की सेटिंग रखनी है वैसी, और आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं। अच्छा, आप बार बार स्टार ट्रेल्स की बात कर रहे हैं, मैं एक बार जानना चाहूंगा कि स्टार ट्रेल्स होते क्या हैं। एक बार आप थोड़ा इसके बारे में अगर हमें बता सकें। स्टार ट्रेल्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है। हम हमेशा देखते हैं, कहते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, चंद्रमा और तारे भी ऐसे ही मूव करते हैं स्काई में। तो आखिर ये जब मूव कर रहे हैं आसमान में, वैसे तो ये मूव नहीं करते, पृथ्वी घूम रही है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे कैमरा लगा दूं और कैमरा लगा करके जो है मैं देखूं कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट स्काई में मूव करते हैं, तो पूरी रात फोटो खींचते हुए मुझे ये तारे एक ईस्ट में राइज करते हुए और घूम के वेस्ट में सेट करते हुए दिखेंगे। तो जो फोटोग्राफ अभी आप देख रहे थे, उस फोटोग्राफ में मैंने ये सारी की सारी मोशन को रिकॉर्ड किया और उस फोटोग्राफ को मैंने एक के ऊपर एक कंबाइन करके, स्टैकिंग जिसे कहते हैं, वो करके मैंने ये स्टार ट्रेल की पिक्चर बनाई है। नाउ अगर आप इस तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक बहुत बढ़िया एडवांटेज ये है कि आप इन्हीं पिक्चर्स को लेकर के आप एक टाइम लैप्स वीडियो भी बना सकते हैं, जिसमें आप तारों की मोशन को फास्ट फॉरवर्ड करके रिकॉर्ड करके अपने फ्रेंड्स और ऑडियंस को दिखा भी सकते हैं। तो उस वीडियो वो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लीज देखिएगा इस वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा सर, हम लोगों को एक चीज ये बताइए, ये तो हो गई स्टार ट्रेल्स की बात। अब और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सी डायरेक्शंस हैं जिनमें जो है एक बिगिनर को जाना चाहिए? अगर दिल्ली में एक बिगिनर हैं, मैं दिल्ली को इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, तो अगर दिल्ली से किसी और जगह में जाएंगे तो ऑलमोस्ट एक अच्छा ही माहौल मिलेगा। तो दिल्ली में अगर आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो किन किन डायरेक्शंस में आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो कि एस्ट्रो फोटोग्राफी, जिनके मोबाइल से फोटोग्राफी की जा सकती है? देखिए, पोल्यूशन जो है वो चाहे दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह एक समान है, क्योंकि एस्ट्रो फोटोग्राफी को इम्पैक्ट करने के लिए एयर पोल्यूशन नहीं, लाइट पोल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और जितनी भी बड़े बड़े शहर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पे लाइट पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से तारे नहीं खींचे जा सकते। अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप काफ़ी लिमिटेड फील करेंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में लाइट पोल्यूशन को कट करने के लिए अभी इस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
हालांकि अगर आप DSLR कैमरास यूज कर रहे हैं तो आप एस्ट्रोनॉमी फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर्स जो हैं वो लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और उसको रिड्यूस करने में काफी सहायक होते हैं। और ये फिल्टर्स आप अपने कैमरा में लगा करके आप जब अगर सिटी से भी फोटोग्राफ खींचेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे मैं शेयर कर पा रहा हूँ, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने दिल्ली में खींची थी अप्रैल में 2020 में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ये देखने के लिए कि क्योंकि लॉकडाउन हुए लगभग महीना हो गया है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो क्या स्काई कंट्रोल में है। और ये फोटोग्राफ जो अभी इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ओरायन नेबुला की फोटोग्राफ है, तकरीबन 1.5 साल पहले की, जिस समय लॉकडाउन नहीं था, पोल्यूशन चरम पे था। और ये फोटोग्राफ सेम लोकेशन से खींची है जहां पे पहले की फोटोग्राफ खींची हुई थी। और आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में। तो लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो एस्ट्रोनॉमी फिल्टर्स होते हैं ये बहुत ही सहायक होते हैं। बट फिलहाल ये फिल्टर्स सिर्फ DSLR कैमरास के लिए अवेलेबल हैं, मोबाइल फोन में ऐसी कोई फीचर नहीं है। बट आप अगर कोशिश करें तो स्पेशल सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले चंद्रमा और मंगल बहुत पास में थे, उससे 4 दिन पहले हमने देखा कि बृहस्पति, चंद्रमा और शनि, ये तीनों काफी आसपास में थे और ये अक्सर आसपास में आते रहते हैं। सर्दियों में, जैसे कि अभी हम सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में जो कॉन्स्टलेशंस दिखते हैं हमें, जो तारे दिखते हैं, वो काफी चमकदार होते हैं गर्मियों के मुकाबले। तो सर्दियों के मौसम में जो हमें आसमान दिखता है उसमें काफी चमकीले तारे होते हैं। तो तब मोबाइल फोन यूजर्स अपने मोबाइल के कैमरास को इन तारों की तरफ पॉइंट करके इनसे स्टार ट्रेल्स बना सकते हैं और या फिर कॉन्स्टलेशंस की फोटोग्राफ खींच सकते हैं। ये सीखने के लिए भी है और ये लोगों के साथ अपने काम को शेयर करने के लिए भी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अभी इस फील्ड में शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप जस्ट अभी एक बिगनर हैं इस फील्ड में, तो मैं आपसे मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप इस समय एक अच्छी फोटोग्राफ पे जाने के बजाय जो आपके स्किल सेट्स हैं आप उनको पॉलिश करें। अगर एक शाम आप फोटो खींचने बैठे और आप टाइम बहुत लग रहा है, या लेट्स से क्योंकि इनिशियली सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है और आपको लग रहा है कि टाइम बहुत बीता जा रहा है, मेरे पास फोटो खींचने का मौका बहुत कम होगा, तो इस चक्कर में अभी ना पड़ें। क्योंकि सबसे पहली जरूरत है कि आपको आपके स्किल्स पॉलिश करने हैं, ताकि आगे चल के जब आप ये काम करने बैठेंगे तो जो आज आप 1 घंटे में कर पा रहे हैं वो उस समय 10 मिनट में होगा। तो ये जो है वो सबसे जरूरत की चीज होती है। तो ये तो हुई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की बात, जो कि रात को हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई बिगनर है तो वो किस तरीके से इन चीज़ों की फोटोग्राफी कर सकता है। अब चलते हैं थोड़ा एस्ट्रोकैम्स की तरफ। तो सर हमें ये बताएं कि एस्ट्रोकैम्स क्या होते हैं, इनका फायदा क्या होता है, और एक एस्ट्रो फोटोग्राफर की लाइफ में ये एस्ट्रोकैम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और कैसे एक इंसान एस्ट्रोकैम्स में जा सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। एस्ट्रोकैम्स जो हैं वो दरअसल एक गाइडेड टूर होता है जिसमें एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट या लोग जिन्हें एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट है वो लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए जाते हैं। जो ये कैंपिंग होती है ये अलग अलग जगहों पे होती है, जैसे कि चैल हो गया, या लेह लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, या रण ऑफ कच्छ है, या इस तरह के जो आइसोलेटेड लोकेशंस होती है वहाँ पे टेंट्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मतलब एक कैंपिंग का माहौल होता है। दिन भर आप फन एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं आप उनके साथ अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और शाम होते होते जब रात अंधेरा हो जाता है उसके बाद आप अपने कैमरास और अपने टेलीस्कोप्स निकाल के आप तारों की छाव में अपनी शाम गुजारते हैं। आप टेलीस्कोप से गैलेक्सीज, नेबुलेस और तारे देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, और अपने कैमरा से इनको कैद करते हैं, एक फ़ोटो खींचते हैं इनकी। और ये एक जो एस्ट्रोकैम्स होते हैं वो अक्सर उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जो नए हैं अभी, जो इसके बारे में सीखना चाहते हैं और वो इस तरह के कैंप्स में पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। ट्रेन्ड रिसोर्सेज होते हैं, गाइड्स होते हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहाँ पे जो लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है इन चीज़ों के बारे में। तो आप
जब वहाँ जाते हैं तो आप सीधा एक एक्सपर्ट से सीखते हैं, और उन एक्सपर्ट से जब आप सीखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और सीधे आप डार्क स्काई के अंडर हैं तो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलता है। आप भी कोई एस्ट्रो कैंप्स करवाते हैं? लाइक आपका भी एक आपने हमें पिछली बार बताया था कि आपके भी अलग अलग जगह पे आप स्टार गेजिंग नाइट तो करवाते ही हैं, तो एस्ट्रो कैंप्स भी आप करवाते हैं, और अगर करवाते हैं तो उनमें कैसे कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ, मैं एस्ट्रो कैंप्स करवाता हूँ, और हर महीने हमारे कैंप्स होते हैं, अनलेस कि मॉनसून का महीना चल रहा है या सर्दियों में फॉग बहुत ज़्यादा हो। तो अगर मौसम की बात करें तो जहाँ तक मौसम ठीक रहेगा वहाँ पे हम एस्ट्रो कैंप्स करवाते हैं। हमारे एस्ट्रो कैंप्स अक्सर अमावस्या की रात के आसपास पड़ने वाले वीकेंड्स पे होते हैं। दो लोकेशंस हैं जहाँ पे हम कंसिस्टेंटली प्रोग्राम्स करवाते हैं। एक है चैल जो हिमाचल प्रदेश में है, और वहाँ पे 2 नाइट 3 डे का कैंप होता है, और एक है तिजारा जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे 1 नाइट 2 डे का कैंप होता है। इस कैंप में लोग अपने अपने टेलीस्कोप कैमरास लेकर के आ सकते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अक्सर होते हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन एस्ट्रो कैंप्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे पास बच्चे से लेकर के 65 साल के बुजुर्ग तक इस कैंप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम की डिलीवरी होती है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक लेवल पे होती है, जो कि एक बिगनर को चाहिए। मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन उनके सामने नहीं शेयर करना चाहता जिनके लिए उनको डिक्शनरी रेफर करनी पड़े। तो इसलिए इस कैंप्स में हमें काफ़ी सफलता मिली है, लोग कई बारी वापस आए हैं। और हमारे कैंप्स जो आने वाले दिनों में हैं वो हमारी वेबसाइट astronomadlife.com पे है। प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा आपके ऑडियंसेस के लिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। आप लोगों को जितने भी हम लोगों के बारे में बताते हैं उनकी सारी जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, उसको जरूर चेक किया कीजिए रोजेंडर की जब भी आप कोई वीडियो देखें तो। जी सर। तो इसके ऊपर हमारी सारी डेट्स होती हैं। अभी कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने थोड़ी सी एक्टिविटी कम कर रखी है, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स का वेट कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट को लगेगा इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना सेफ है तो हम डेफिनेटली इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। हालांकि जो हमने अभी तक अपना नेक्स्ट एक्टिविटी जो शेड्यूल कर रखी है वो है 16 से 18 अक्टूबर 2020 चैल में, जहाँ पे 2 रात 3 दिन के लिए आप आएंगे, और एक बहुत ही लग्जरियस रिजॉर्ट है जहाँ पे हम टेंट्स में रुकेंगे और रात को ठंड में हम से तारे देखेंगे और कैमरा से फोटो खींचेंगे। तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो स्नेह सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई कि किस तरीके से एस्ट्रो फोटोग्राफी एक बिगिनर भी हैं तो भी की जा सकती है, और सेलफोन है अगर हमारे पास, टेलीस्कोप नहीं भी है तो भी किस तरीके से एस्ट्रो फोटोग्राफी की जा सकती है। इस चीज को अब हम रैप अप करेंगे एक एडवाइस के साथ जो आप देना चाहें एक बिगिनर को जो कि एस्ट्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं और अभी स्कूल में हैं, स्टूडेंट्स हैं और उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकते, तो किस तरीके की नॉलेज वो इकट्ठी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी दोनों ही पढ़ सके। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो फोटोग्राफी पढ़ने के लिए या उसको सीखने के लिए आपको एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है। रोजेंडर चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इनकी वीडियोस बहुत अमेजिंग हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ये लेकर के आए हैं आपके लिए। तो इस तरह के चैनल्स को डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, और आप लोग मेरी कंपनी से भी टच में रह सकते हैं ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। हम लोग बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो रन करते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कुछ जूम मीटिंग्स होती हैं जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट इस तरह के इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी रिलायबल सोर्स से होनी चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है। और एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये कोई रेस नहीं है जिसमें आपको जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। हर इंसान अपनी पेस से खुद सीखता है। आप सिर्फ
अपनी स्पीड से चलते रहिए, जब मौका मिले तो आप कीजिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफोटोग्राफी। और जैसा मैंने कहा, हम जैसे लोगों के साथ जुड़ते रहिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और इन लोगों के साथ टच में रह के अपने क्वेश्चन आंसर्स आप इनके साथ शेयर करके सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग जिनको पता भी नहीं होगा कि उनके फ़ोन में एक ये कैपेबिलिटी है, ज़रूर जाके चेक करेंगे और आपको बहुत अच्छे कमेंट्स मिलेंगे अगर जब वो अच्छी फोटोग्राफ खींच पाएंगे। आप लोग फोटोग्राफ्स खींचिए, हम लोगों को इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए @rosender पर। आप स्नेह सर को भी टैग कर सकते हैं, उनके भी इंस्टाग्राम हैंडल्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहे हैं। आप उन्हें टैग कर सकते हैं, आप हमें टैग कर सकते हैं। अपनी एस्ट्रो फोटोग्राफी स्किल्स को एनहांस कीजिए, इस लॉकडाउन में और ज़्यादा एनहांस कीजिए, क्योंकि अभी तो है पॉल्यूशन लेवल्स काफ़ी कम हैं यार, तो अभी जितना कर सकते हैं आप लोग कीजिए। तो अब हम विदा लेते हैं स्नेह सर से। थैंक यू स्नेह सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for having me here. It's a pleasure.